वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। रीजनिंग के इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लास, वेदर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर KVS, EMRS, GSSB और इधर एनी स्टेट टीचिंग एग्जाम्स। डेफिनेटली दिस क्लास विल totally based on that pattern. Okay, in this class today we will discuss about dictionary word arrangement questions। यानी कि बहुत सारे लोग इसे डिक्शनरी के वे में अरेंज करना है आपको वर्ड्स को, कई लोग इसे लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना वर्ड्स को भी कहते हैं, ठीक है। और बाकी सारे ही पैटर्न, जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस एक एक पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मतलब देखते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के बाद कभी मिस्टेक्स नहीं होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ देम विल come at the third if all of them are arranged alphabetically as in dictionary। यानी कि डिक्शनरी में यदि आप अरेंज करोगे इस वर्ड्स को, जब आप सर्च करने जाओगे तो आपको तीसरे नंबर पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है सिर्फ कि कितने नंबर पे पूछ रहा है ये, थर्ड नंबर पे इन चारों में से कौन सा वर्ड आएगा। तो सी डिक्शनरी अरेंजमेंट का मतलब सीधा सा है कि देखो, जब भी आप अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे डिक्शनरी में कुछ भी अरेंज होता है ना तो ABCD वाइज होता है। जैसे ABCDEF है तो पहले आप किसको सर्च करोगे, A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। मान लो यदि आपको क्या करना है, राम वर्ड सर्च करना है डिक्शनरी में, तो पहले आप कहाँ जाओगे, R पेज पे, ठीक है। पहले फर्स्ट लेटर का हमेशा कंपैरिजन करना होता है। उसके बाद जब आप R पे पहुँच गए तब आप सेकंड लेटर पे जाओगे। सेकंड में यहाँ क्या है, A, तो यानी कि R के बाद आपको A आएगा, फिर थर्ड लेटर का कंपैरिजन करेंगे। ये क्लियर हो जाएगा अभी आपको इस क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा ये पूछ रहा है। चलो अब देखो, स्टार्टिंग में इसमें चारों ही वर्ड में क्या दे रखा है, डी, है ना। यानी कि आपको क्या करना है, फिर इन चारों को इग्नोर कर देना है। जो कॉमन है चारों ही वर्ड में उसको आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। चार क्या, दो तीन हो तभी आपको इग्नोर करना है। यदि कुछ कॉमन है तो डी कॉमन है, इसको इग्नोर कर दिए। अब देखो सेकंड वर्ड, सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर तो कर नहीं सकते तो हटाओ। डी है, आर है, आई है और ई है। क्या क्या है देखो, सॉरी, आर है, दो जगह तो आर ही है, फिर आई है और ई है, तीन है। अब इन तीनों में से अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा पहले आएगा, जब आप सर्च करोगे तो कौन सा पहले आएगा। तो देखो ABCDE, यानी कि ई सबसे पहले आएगा, है ना। ई वाला जो है ये सबसे पहले आएगा, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। इन चारों में से सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, आपका डी लाइट आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, एक नंबर पे ये आएगा। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, जब ये हो गया तो इसको हटाओ, इसको छोड़ो, फिर इस तीनों में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, आर है और आई है, यानी कि आर और आई में, यानी आर और आई में कौन सा पहले आएगा। तो डेफिनेटली कौन सा पहले आएगा, आपका आई पहले आएगा, है ना। डिस्करेज, यानी कि ये दूसरे नंबर पे है। डिस्करेज कहाँ पे आएगा, आपका दूसरे नंबर पे आएगा। इसको आपको क्या करना है, अरेंज करके कहीं भी साइड में लिख लेना है, या फिर आप तो माइंड में भी याद रख सकते हैं। चलो अब देखो, इस दोनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन पहले आएगा। तो DR और DR दोनों में ही आपको दिख रहा है, तो DR को अपन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, E है और O है, थर्ड लेटर क्या है, E है और O है, तो E और O में पहले कौन सा आएगा, पहले आपका E आएगा। तो डेफिनेटली ये जो वर्ड है वो पहले आएगा, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आएगा, DREAM, ड्रीम। और फिर फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा और ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसने क्या पूछा है आपसे, कौन से नंबर पे चाहिए आपको, थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है। तो देखो थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपका ड्रीम। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट हियर, ड्रीम आएगा आपका। ओके, तो आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चूज वंस दैट द कम्स फर्स्ट, दैट कम्स फर्स्ट, यानी कि जो पहले ही नंबर पे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट मतलब जो पहले ही, सबसे पहले आ रहा है उसको चूज करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आगे हम लोग को चेक ही नहीं करना होगा। देखो TRA और TRA, है ना, ये तीन जो है ये क्या है, कॉमन है। तो अपन क्या करेंगे, TRA को तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, तो इनको हटाओ। अब देखो क्या है, फोर्थ लेटर यहाँ पे J है, यहाँ पे फोर्थ लेटर क्या है, V है, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, N, और इसका क्या है, S, है ना। नहीं, इसका भी N ही है, इसका भी क्या है, N है। अब देखो J, V और N में सबसे पहले कौन सा आएगा, सिंपल है ना, सबसे पहले कौन सा आएगा, J आएगा, यानी कि ये जो है अपना वर्ड जो है सबसे पहले आएगा। और इसने यही तो पूछा है सबसे पहला वर्ड कौन सा है, तो ट्राजेक्टरी ये है, ऑप्शन ई इज राइट। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ सी,
अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। ये वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपसे पूछ क्या रहा है, कौन से रैंक मतलब कौन से नंबर पे आएगा, तो लास्ट पूछ रहा है यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा। तो अब तो आपको चारों को ही अरेंज करना होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो चेक करते हैं। देखो फर्स्ट लेटर सबका कॉमन है तो फर्स्ट को आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड लेटर देखो क्या क्या है, एफ है, एन है, डी है, एफ एंड डी और एफ ही है ये। तो देखो एफ एंड डी में सबसे पहले कौन सा आएगा, ए बी सी एंड डी, डी सबसे पहले आएगा। तो ये चीज क्लियर है कि एड्रेस जो है ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। डन। नाउ सेकंड पे कौन सा आएगा, देखो डी वाला हो गया, तो एन और एफ में पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ, पहले एफ आएगा। अब देखो एफ वाला कौन सा है, एक तो आपका ये है और ये है, तो अब इस दोनों में कौन सा आएगा, ठीक है, एफिलिएटेड और एफेक्टिव में कौन सा आएगा ये आपको देखना है। तो नाउ सी, ए डबल एफ यहाँ भी कॉमन है और ए डबल एफ यहाँ भी है ना, ये तीन जो है इसको इग्नोर कर देंगे हम लोग, यहाँ और यहाँ दोनों में ही ए डबल एफ कॉमन है। नाउ फोर्थ लेटर क्या है आपका, एक तो आई है इसमें और इसमें क्या है, ई है। अब दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ए बी सी डी ई, यानी ई वाला पहले आएगा। तो ये जो है ये कौन सा हो गया, सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आई वाला हो गया। डन, ये भी क्लियर है। तो अब एक ही तो बचा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ओके, तो आपका क्या पूछा है इसने, लास्ट में कौन सा आएगा, तो लास्ट में कौन सा आ रहा है, एनालॉगस, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हियर। इसी तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। नाउ सी, ये क्या कह रहा है, इन गिवन वर्ड्स एज इन अ डिक्शनरी टिक द वन दैट कम सेकंड, यानी कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, अब सेकंड नंबर पे आ रहा है, ध्यान रखना है। चलो अब कंपैरिजन करते हैं। सी, ओ सब में दिख रहा है आपको, तो ओ को इग्नोर कर देंगे। नाउ कंपैरिजन करो सेकंड लेटर का, देखो एम है, बी है और आर है ना, दो जगह एम था इसलिए एक ही जगह लिखा। अब एम बी आर में सबसे पहले कौन सा आएगा, सोचने का जरूरी नहीं, सबसे पहले बी आएगा। तो ये कौन से नंबर पे आ गया आपका, फर्स्ट नंबर पे। डन। नाउ सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, देखो एम और आर में पहले कौन सा आएगा, एम वाला आएगा। तो चलो एम वाला कौन सा है यहाँ पे, देखो एक तो ये है ए और दूसरा है बी। अब इसमें देखो ओ एम तो दोनों में ही कॉमन है ना, ओ एम को हटाओ, मतलब इग्नोर कर दो आप, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। तो नाउ एन और आई, थर्ड लेटर कौन सा है, एन और आई, इन दोनों में से कौन सा पहले आ जाएगा आपका, आई पहले आ जाएगा, है ना, आई पहले आ जाएगा। तो इसलिए ये कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, और ये हो गया आप थर्ड नंबर पे। तो डी कौन सा बचा, एक ही लास्ट है, तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा आपसे, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा। तो सी गाइज, यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ओमिशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ओके, डिक्शनरी के क्वेश्चन ऐसे मतलब आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में, देखो केवी में, केवीएस की बात करो और डी ट्रिपल एस बी की बात करो, तो डेफिनेटली इससे आपको एक या दो क्वेश्चंस दिखते ही दिखते हैं, कंफर्म है, ठीक है। तो और बहुत इजी होता है, स्कोरिंग है, आप इस टॉपिक को अगर एक वीडियो भी कर लोगे तो काफ़ी है, क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। इसे क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी कि आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इनमें से आपको चूज करना, नंबर दे रखा है। चलो अब पहले अपन अरेंज कर लेते हैं। नाउ सी, आर 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 वन, आर इज कॉमन इन एवरी ऑप्शन, तो आर को तो इग्नोर कर दो। सेकंड लेटर क्या है आपका, एक तो एच है, फिर ई है और ए है, तो तीनों में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए वाला कौन सा है सेकंड लेटर, देखो ये, तो ये पहले नंबर पे आएगा। डन, ये पहले नंबर पे आ जाएगा डिक्शनरी के अंदर। अब सेकंड वाला ढूंढो, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, तो ए के बाद ई और एच बचा, ई पहले आएगा या एच, ए बी सी डी ई, ई पहले आएगा। अब ई वाला देखो कौन सा है, एक तो ये है और दूसरा ये तो एच है ना, सॉरी ये एच वाला है सेकंड लेटर। तो ई वाला देखो रिकॉर्ड है, ये है और ये है, तीन है ना, 2 3 और 4 है ई वाला। अब इनको कंपैरिजन करो तो देखो आर ई और आर ई कॉमन है, तो इनको तो हटाओ। थर्ड लेटर ढूंढो कौन सा है, देखो थर्ड लेटर क्या है, जी है, यहाँ एस है, इसमें एस है और इसमें क्या है, सी है। अब जी एस सी में सबसे पहले कौन सा आएगा, सी, तो यानी ये तो हो गया सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हो गया। अब इस दोनों में कंपैरिजन करते हैं, पहले कौन आएगा, तो देखो आर ई, फिर क्या बचा, सी के बाद ये जी और एस है ना, जी और एस में पहले कौन सा आ जाएगा, तो डेफिनेटली जी आएगा। तो जी वाला कौन सा है, ये, तो ये कौन सा हो गया आपका 3 नंबर, तो ये कौन सा हो गया 4। अब एक ही तो बचा, एक ही बचा, तो ये कौन सा हो गया 5 नंबर। अब इसने क्या कहा है आपको, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना, यानी सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है पहले नंबर पे, जो कि नंबर क्या दे रखा है 5, तो पहले 5 आ गया। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, ये 4 वाला, तो पहले फिर 4, तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है 2 वाला, तो फिर 3 आ गया। और चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है आपका
3 तो हमने पहले ले लिया, ओ सॉरी ये 2 होगा यहाँ पे ना, वेट, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है 2, फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है 3 वाला रेजिग्नेशन, तो ये कौन से पे आ गया फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है आपका 1, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। किस में दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर बी है ना, 5 4 2 3 1, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको करना है। बाकी इतने ही पैटर्न थे, अब जो भी आएंगे वो रिपीटेड होंगे। इतने जो 5 पैटर्न थे इसके यही पैटर्न के क्वेश्चंस बनते, वो आपसे घुमा फिरा के फर्स्ट नंबर का पूछ लेगा, लास्ट का, सेकंड लास्ट, सेकंड थर्ड, इस तरीके से वो वर्ड को कर देता है। थोड़ा सा एग्जामिनर क्या है अपने स्टाइल में मोल्ड कर देगा। या नाउ सी हियर सेकंड लास्ट, यानी कि अंतिम से कौन सा, अंतिम से सेकंड नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अभी तक अपन लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, अब ये अंतिम से पूछ रहा है, यानी कि लास्ट रिवर्स पैटर्न में पूछ रहा है ये। चलो अब रिवर्स पैटर्न के लिए सबको ही करना होगा, तो सी के तो कॉमन है सभी में, है ना, तो के को आप इग्नोर करो। सेकंड लेटर क्या दिख रहा है आपको, ई, आई और यू, तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो ये है, डन है। अब सेकंड नंबर पे देखो कौन सा आएगा, ई के बाद आई, सेकंड नंबर पे आई आना चाहिए, तो आई में ये दोनों है। अब इस दोनों में कौन सा आएगा, पहले तो देखो के आई एन और के आई एन तो दोनों में ही कॉमन है, तो इसको इग्नोर कर दो, है ना, इसको इग्नोर कर दो। अब देखो यहाँ जी है और यहाँ डी है, जी है और डी है, इनमें से पहले कौन सा आ जाएगा, डी आएगा, तो डेफिनेटली ये आएगा, यानी ये सेकंड पे हो गया और ये थर्ड पे हो गया। अब ये बचा तो ये किस पे हो गया, फोर्थ नंबर पे हो गया। तो अब इसने क्या पूछा है, सेकंड लास्ट, यानी कि देखो यहाँ पे 4 है, चारों को हमने अरेंज कर लिया, मान लो, तो सेकंड लास्ट यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, 3 नंबर पे कौन सा है, देखो 3 नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे किंगडम है ना, डन। 3 नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे किंगडम है, ओके, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले इसे समझो, फिर इसे अरेंज करो और फाइंड आउट कर लो आंसर, ओके। नाउ सी ये एक पैटर्न है, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, बाकी ये थोड़ा हाई लेवल का है। जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम देखे जाते हैं, जब हाई लेवल के पूछ रहे हैं वो, तो ठीक है। ऑल्टरनेट लेटर्स, इफ द, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ो, इफ द ऑल्टरनेट लेटर्स इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर रिटन इन स्मॉल, इसने क्या कहा है, ऑल्टरनेट लेटर्स, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, यदि 1 आपने लिखा तो इसको छोड़ के एक को छोड़ दिया हमने, फिर ये हो गया ऑल्टरनेट लेटर्स, फिर ये यहाँ पे जो भी लिखा हमने इसको छोड़ा, फिर ये हो गया आपका ऑल्टरनेट लेटर्स, फिर यहाँ पे कुछ लिखा, फिर यहाँ पे छोड़ा, ये हो गया ऑल्टरनेट लेटर्स। ऑल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के एक। अब इसने क्या कहा है, ऑल्टरनेट लेटर्स जो है ना, ये वाला, ये क्या है, कैपिटल में है, और बाकी ये सब जो है ना, ये क्या है, स्मॉल है, ओके। तो मार्वेलस को आप कैसे लिख सकते हो, सी इसके अकॉर्डिंग तो सीधा सीधा ही ये कहना चाह रहा है कि पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनाओ, ठीक है। अब देखो पहले ए यदि आपने छोटा लिखा तो आपका बी क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, है ना। सी छोटा लिखा तो डी क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। ई छोटा लिखा तो एफ क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। ई एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, नहीं एल कैपिटल होगा, एल, फिर आपका एम, फिर एन, ओ, पी, क्यू आर, क्यू स्मॉल होगा, क्यू आर, फिर एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, है ना। एक छोटा और एक बड़ा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक स्मॉल होगा और एक कैपिटल होगा। अब इसने किसका कोड पूछा है आपसे, ध्यान से देखो, इसने कोड पूछा है मार्वेलस का, तो इसमें ढूंढो ना, एम कहाँ आ रहा है, देखो एम ये आ गया एक, तो ये तो स्मॉल हो गया। फिर क्या है, ए देखो ए भी स्मॉल है, ठीक है भाई। फिर क्या है, आर, आर कहाँ है, ये रहा, आर कैपिटल है, ओके। फिर क्या है, देखो मार्वेलस, एम स्मॉल था तो एम को स्मॉल लिख लिया, ए भी स्मॉल है, फिर आर कैपिटल है, डन। फिर क्या है, भी भी कैपिटल है तो भी को भी इस तरीके से लिख लिया। फिर इसने क्या कहा, ई देखो ई स्मॉल है तो ई को आपने ऐसे लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, एल, एल का है, वेयर इज एल, या एल इज कैपिटल, सो यू कैन राइट एल कैपिटल। नाउ ओ इज स्मॉल, आई थिंक यस ओ इज स्मॉल, तो आपको क्या करना है, ओ स्मॉल लिख लेना है। देन यू इज ऑल्सो स्मॉल, तो यू आपको क्या करना है, छोटा लिख लेना है। नाउ एस, वेयर इज एस, यस एस इज ऑल्सो स्मॉल। तो नाउ सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें सिर्फ 3 लेटर ही कैपिटल आएंगे, है ना। यू कैन सी आर, भी एंड एल आर कैपिटल, रेस्ट आर स्मॉल। अब चलो इसमें देखो एक बार, एम, ए, आर, भी, यस ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है,
तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। तो ये पैटर्न था, थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शंस इसमें समझने की जरूरी है, अदरवाइज ये तो आप खुद ही समझदार हो, तुरंत ही हो जाएगा। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। यानी कि ये क्या पूछ रहा है, जो सबसे लास्ट में आए उसको पूछ रहा है ना, सबसे लास्ट में आए। तो चलो अरेंज करते हैं। एल ए आई थिंक एल ए कॉमन है। ओके, एल ए कॉमन है तो एल ए को रिमूव कर दो। थर्ड लेटर पे चलो तो क्या आ रहा है, भी है, टी है और एन है। अब देखो इनमें से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि लैंग्वेज जो ये है एन वाला सबसे पहले आ जाएगा। चलो अब दूसरे नंबर पे देखो, भी और टी में से पहले कौन सा आएगा, तो टी यू भी, पहले टी आएगा ना, पहले टी वाला आएगा। अब देखो टी वाला ये है तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर है। नाउ थर्ड और फोर्थ में देखो, थर्ड पे या तो ये आएगा या ये आएगा, भी वाला आएगा। अब देखो एल ए भी जो है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि इसको इग्नोर कर दो, है ना, इसको इग्नोर कर दो। तो फोर्थ लेटर पे चलो, आई है और ई है, आई है और ई है, तो पहले कौन सा आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा। यानी कि ये, तो ये तीसरे नंबर पे हो गया, ये तीसरे पे हो गया, तो ये चौथे पे हो गया। चार ही तो है, इसने क्या पूछा है आपसे, कम्स लास्ट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा। तो हेयर लेविसिंग है ना, ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे आपका लेविसिंग हो जाएगा। इसी तरीके से सेम पैटर्न है, देखो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, लास्ट है। ओके, सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, देखो टी आर, हियर टी आर इज कॉमन, तो आपको टी आर को इग्नोर करना है ना। और थर्ड लेटर को कंपेयर कर लो तो आई है, ई है और ए है, तो डेफिनेटली ए वाला सबसे पहले आएगा, यानी फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगा आपका। नाउ ई वाला आएगा, है ना, तो ई वाला देखो दो है। अब इसमें से टी आर ई और टी आर ई तीन लेटर तो कॉमन है, इनको इग्नोर कर देते हैं तीनों को। तो क्या आ रहा है, फोर्थ लेटर आपका एन और एम आ रहा है, तो पहले कौन सा आ जाएगा, एम वाला, है ना। तो ये आपका दूसरे नंबर पे हो गया और ये तीसरे नंबर पे हो गया, तो डेफिनेटली ये फिर चौथे नंबर पे हो जाएगा। इसने क्या पूछा आपसे, लास्ट, तो लास्ट कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके, तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको रीजनिंग के सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे। ओके।